हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने नए न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल है हमारा 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। दो चार्जेस हैं क्यू ए और क्यू बी, दोनों की डिस्टेंस मतलब चार्जेस दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है किसमें, वैक्यूम में। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइन द टू चार्जेस। तो हमें मिड पॉइंट बताना है उसमें जो लाइन ए बी के जॉइन है टू चार्जेस के बीच में। तो इसके पहले पॉइंट सॉल्व करते हैं हम इसमें पहले। तो हमने दो पॉइंट मान लिए ए और बी, इन दोनों को आपस में। तो यहाँ पर हमारा क्यू ए है, क्यू बी। तो यहाँ हमारा कितना चार्जेस दे रखा है 3 माइक्रोकुलाम और ये दे रखा है -3 माइक्रोकुलाम। मिड पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर ओ होगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। तो इनके दोनों के बीच में ओ ए की डिस्टेंस कितनी होगी, ओ ए की डिस्टेंस ओ बी के बराबर होगी और कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, तो E1। तो पहले हम चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है क्यू ए, ये दे रखा है हमें 3 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रोकुलाम को हम चेंज करेंगे कुलाम में, 3 × 10⁻⁶ कुलाम। ऐसे ही क्यू बी, इसको चेंज करेंगे 3 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू, तो यहाँ भी कितना आएगा 3 × 10⁻⁶ कुलाम। तो हम वैल्यूज़ ये वाली पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4πε0 Q/r²। तो E1, तो क्यू ए 1/4πε0 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो ये होगा 3 × 10⁻⁶। अब हमारे पास जो बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी जो SI यूनिट के अकॉर्डिंग होती है वो होती है मीटर में, तो हमें दे रखी है सेंटीमीटर में। तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻² मीटर। तो वैल्यू आ जाएगी 10 × 10⁻², 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारी बात आती है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कुलाम। तो E2 की बात करेंगे अब हम 1/4πε0। इसमें आएगा हमारे पास कितना, चार्जेस है -3 × 10⁻⁶ अपॉन, इसको क्योंकि हमारा देखो इंटेंसिटी वो प्लस में रहती है तो हम इसको चाहे तो मोड में लिख सकते हैं या फिर माइनस, हमें डायरेक्शन केवल चार्ज दिखाने के लिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया था। तो हम यहाँ पहले ही मैंने बताया था आपको कि माइनस नहीं लेते। तो आएगा 3 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻² का स्क्वायर न्यूटन पर कुलाम। तो इसके बाद हमारे पास जो टोटल इंटेंसिटी होगी मिड पॉइंट की वो होगी E = E1 + E2। हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 1/4πε0। हमारा बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास कितना 3 × 10⁻⁶, 10 + 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 3 × 10⁻⁶ अपॉन 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। E = तो यहाँ हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 और 3 6 × 10⁻⁶, 10⁻² का होल स्क्वायर, 9 × 6 × 10⁹ × 10⁻⁶ अपॉन 10 × 10⁻² का। तो आगे वैल्यूज़ आ गई हमारे पास × 10⁻³ अपॉन 10 × 10⁻⁴। ठीक है। E = यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 4 × 10⁻³ अपॉन 10⁻⁵
ई इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की, तो यहाँ वैल्यूज़ हो जाएंगे हमारे पास 10 की पावर -2, तो 54 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ आ जाएगा ई इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड at midpoint O is 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन कूलम इनवर्स। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट में वो पूछ रहा है हमसे हमें इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ magnitudes 1.5 into 10 की power -9 coulomb is placed at this point. What is the force expressed by the test charge? तो हमारा जो इसका निगेटिव टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इतना है एक पॉइंट पर, तो इसका जो फोर्स है वो एक्सप्रेस होगा कितना, टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना होगा। अब हम बात करेंगे फोर्स की। तो a test charge of amount 1.5 into 10 की power -9 coulomb is placed at मिड पॉइंट O। अभी हमने इंटेंसिटी की बात की है मिड पॉइंट पर, अब हम बात करेंगे टेस्ट चार्ज फोर्स की। तो यहाँ पर Q हमारा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 9 कूलम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी के लिए, F इज इक्वल टू QE। एक तो हमारा कूलम का होता था फोर्स में फॉर्मूला, दूसरा हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5.4 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो यहाँ आ जाएगा, इसकी इंटू करेंगे तो ये इंटू करके आएगा हमारा 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। द फोर्स इज डायरेक्टेड along line OA, along line OA, along line OA, along line OA. This is because the negative test charge is repelled by the charge placed at point B but attract toward point A। दोबारा रिपीट करा देता हूँ। हम 2 पॉइंट चार्ज QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम दे रखा था, QB हमारा -3 माइक्रोकूलम दे रखा था। इसकी जो बीच की डिस्टेंस थी वो 20 सेंटीमीटर थी। तो पहले पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करनी थी और दूसरे में हमें फोर्स के बारे में बात करनी थी। तो हमने दोनों चार्ज माने, थ्री माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर थी। तो अब इन दोनों की डिस्टेंस जो है, बीच की डिस्टेंस हमने 10 ले ली, A से O की और O से B की। अब इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यूज़ रखी पहली वाली, तो हमारी इंटेंसिटी 1 आ गई, इंटेंसिटी 2 आ गई। इन दोनों को इस वाले फॉर्मूले में मैंने पुट किया और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा इसका जो आंसर आया वो आया E इज इक्वल टू
4 इंटू 10⁵ वैल्यूज़ हम छोटी से छोटी लेते हैं तो हमने 0.1 बढ़ा लिया, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो इसमें हमें क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। तो फोर्स निकालने के लिए हमें जो चार्ज दे रखा था एक, वो कितना रहेगा 1.4 इंटू 10⁹ दे रखा था। हमारे पास इंटेंसिटी हमने निकाल चुके हैं। तो हमारे पास इंटेंसिटी के, जब हमें इंटेंसिटी दे रखी हो और चार्ज दे रखा, उसके लिए हमने फोर्स का दूसरा फार्मूला पढ़ा है, F = QE। हमने इसमें पुट किया और इसका फोर्स निकल गया। इस तरीके से इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स, दो हमारे तीनों के न्यूमेरिकल हमारे इस वीडियो में आ गए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी आपको कंफर्म करना हो तो आप मुझे इनबॉक्स में न्यूमेरिकल, इस सिस्टम हैज़ टू चार्ज QA = 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB = -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम located at point A 0 0 -15 and B 0 0 +15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? हमें टोटल चार्ज निकालना है और इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। सबसे पहले हम ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, इस पॉइंट्स को के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ पर डायग्राम बनाएंगे। तो देखेंगे हमारा चार्ज कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले हमारे पास ये y एक्सिस में दे रखा है, ये 0 0 -15 पॉइंट दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो इसके लिए हम इन दोनों पॉइंटों को पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं। तो हमारे पास कोई पॉइंट एक यहाँ होगा और एक पॉइंट ए। मैंने इस पॉइंट को कह दिया ए और ये हो गया हमारा बी। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो पॉइंट्स हो गए हमारे पास 0 0 और 15 माइनस के। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 0 प्लस का 15, ठीक है। तो एट ए अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge QA = 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, QB = -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो हम दोनों का जो हमारा जो दोनों चार्जों का टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, Q = QA + QB। और नेट चार्ज जो हमारा आता है वैल्यूज़ हमारी 0 ही आएगी। देखो जैसे 2.5 इंटू 10⁻⁷, फिर यहाँ पर आ जाएगा -2.5 इंटू 10⁻⁷। तो Q जो नेट चार्ज आ गया वो हमारा आ गया 0। इससे अब 400 हमारा टोटल चार्ज हमारा आया 0। अब हमें निकालना है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और यहाँ से यहाँ तक 15। तो दोनों की डिस्टेंस, क्योंकि हमें डायपोल में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमारी क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज एट पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर आ जाएगा D = 15 + 15 के। यहाँ पर जो डिस्टेंस में अभी हम सोचेंगे हमने यहाँ माइनस क्यों लिया, यहाँ पर चार्ज डायरेक्ट दिखा रहा है, माइनस चार्ज है, लेकिन डिस्टेंस में ये इंक्लूड होगा 15 ही। तो यहाँ जाएगा D = 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में डिनोट करेंगे तो 0.3 मीटर। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है P = Q A इंटू D = 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.3, सॉरी 2 नहीं, 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.3। तो वैल्यू कितनी आएगी, P = 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे हम। तो हमारे पास क्या है,
एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर is angle at 30 with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton Coulomb inverse. Calculate the magnitude of torque act on the dipole. अब हम इसमें हमारा एक बात आई है न्यू टॉर्क की। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है P, इसको नोट करते हैं P से 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखा है एंगल, तो एंगल मेड बाय P with a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, विद ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। बात आ रही है हमारी टॉर्क क्यू। तो टॉर्क क्यू का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, E की 5 × 10⁴ और साइन 30। तो इसकी वैल्यूज़ ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁵ 1/2 10 × 10⁻⁵ और ये आ जाएगा 10⁴ न्यूटन पर मीटर। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद ए फॉर्म टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। तो इसमें हमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। इसके अंदर क्यू कितना रखा है, -3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इसके बाद सेकंड में दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तो E इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। अब यहाँ पर निगेटिव क्यों आया, क्योंकि जब हम प्लास्टिक पीस को रफ करते हैं तो उस पर जो चार्जेस आते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इसलिए हमारे पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू, तो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू Q/E। इसमें वैल्यू पुट करेंगे -3 × 7 अपॉन 1.6 × 10⁻⁹। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.875 × 10⁻12। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड में बात करेंगे हम बी पॉइंट। हाँ, इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम होल टू प्लास्टिक। क्या ट्रांसफर होगा मास प्लास्टिक पर? यस। कैसे देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, kg। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये। तो हमारे पास टोटल मास कितना ट्रांसफ़र होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n। तो मास इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.875 × 10⁻12, क्योंकि हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31। इन दोनों की वैल्यूज़ रखेंगे तो इन सॉल्व करके आएगा 1.706 × 10⁻18 kg। इस तरीके से हमारे